नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे बादशाह की जिसका नाम तो था भाग्यशाली, लेकिन किस्मत ने शायद ही किसी को इतनी ठोकरें खिलाई हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं की। इनकी जिंदगी हार और जीत की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तां है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए क्या होता है जब किसी शासक का नाम तो हो भाग्यशाली, लेकिन उसकी असल जिंदगी दुर्भाग्य से भरी हो। यही वो अजीब सा विरोधाभास है जो हुमायूं की पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। देखिए, हुमायूं नाम का सीधा साधा मतलब है लकी या फॉर्चुनेट। और विडंबना देखिए, इतिहास में शायद ही कोई बादशाह इनसे ज्यादा बदनसीब रहा हो। तो चलिए उनके शासन के पहले दौर पर एक नजर डालते हैं। बादशाह तो बन गए, लेकिन सच कहें तो हुमायूं को विरासत में कोई फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला था। आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं? देखिए, उनके पिता बाबर ने लड़ाइयां जीतकर एक साम्राज्य तो खड़ा कर दिया था, लेकिन वो अभी भी एक तंबू की तरह था, बिल्कुल अस्थिर। अब इसे एक मजबूत इमारत बनाने की भारी जिम्मेदारी आ पड़ी हुमायूं के कंधों पर। और दुश्मन, वो तो चारों तरफ से तैयार बैठे थे। और यहां हुमायूं ने एक बड़ी गलती कर दी। तैमूरी परंपरा को निभाते हुए और अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पूरा साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। ये एक ऐसी उदारता थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इससे उनकी अपनी ताकत ही बढ़ गई। और मजे की बात देखिए, यही भाई आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने। अब हुमायूं की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मैदान में दो बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। एक तरफ गुजरात के बहादुर शाह और दूसरी तरफ बिहार में एक बहुत ही चालाक अफगान सरदार शेर खान। ये वही शेर खान है जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास पर छा जाने वाले थे। और बस यहीं से शुरू होता है साम्राज्य के पतन का वो सिलसिला जिसने हुमायूं को अर्श से फर्श पर लाके पटक दिया। साल था 1539। चौसा की लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को ऐसी करारी शिकस्त दी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ठीक अगले ही साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई ने तो जैसे मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीली ठोक दी। नतीजा, हुमायूं को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक बादशाह के लिए 15 साल तक बिना तख्त बिना सल्तनत एक भगोड़े की तरह जीना कैसा रहा होगा। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब हुमायूं एक भगोड़े थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल समय था। लेकिन कहते हैं ना, इसी अंधेरे में कहीं वापसी की उम्मीद की एक किरण भी छिपी थी। डर डर की ठोकरें खाने के बाद हुमायूं आखिरकार पहुंचे ईरान। वहां के सफविद शासक शाह तहमास्प ने उन्हें अपने दरबार में पनाह दी। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से उन्हें अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए जरूरी सैन्य मदद मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्वासन के ये साल सिर्फ इंतजार में बीते। बिल्कुल नहीं। 1542 में इसी मुश्किल दौर के बीच अकबर का जन्म हुआ। वही अकबर जो आगे चलकर महान सम्राट बनने वाले थे। हुमायूं ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 1545 तक कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया और भारत पर फिर से चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। और फिर शुरू होती है इतिहास की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक, द ग्रेट कमबैक। साल 1555 और लड़ाई थी सरहिंद की। ये लड़ाई निर्णायक साबित हुई। हुआ ये कि शेर शाह के उत्तराधिकारी अब काफी कमजोर पड़ चुके थे। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और एक बार फिर दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे दी। और इसी के साथ 15 साल का वो लंबा वनवास खत्म हुआ। हुमायूं ने आखिरकार अपने पिता के साम्राज्य को वापस जीत ही लिया। ये उनकी जिद, उनके धैर्य और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की जीत थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी का अंत उतना ही नाटकीय और विडंबनाओं से भरा है जितनी उनकी पूरी जिंदगी थी। विडंबना की हद देखिए। जिस बादशाह ने युद्ध के मैदान में मौत को कई कई बार चकमा दिया, उसकी जान एक मामूली सी दुर्घटना ने ले ली। अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। एक ऐसी जिंदगी का इतना अप्रत्याशित अंत। मशहूर इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने उनके बारे में एक बात कही थी जो बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी।
सच में ये एक लाइन जैसे उनकी पूरी जिंदगी का सार बता देती है। हाँ, ये सच है कि उनकी जिंदगी राजनीतिक तौर पर बहुत अस्थिर रही, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं ने कला और वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई। दिल्ली में दीनपनाह शहर की स्थापना हो या फिर दिल्ली में बना उनका शानदार मकबरा, जो आगे चलकर ताजमहल का प्रेरणा स्रोत बना, ये सब उनकी सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं, क्या अकबर कभी महान बन पाते अगर उनके लड़खड़ाते हुए पिता ने 15 साल का लंबा संघर्ष करके उस साम्राज्य की नींव दोबारा ना रखी होती? शायद हुमायूं की हार और उनके संघर्ष ने ही अकबर की महान जीत के लिए जमीन तैयार की। ये एक सोचने वाली बात है ना?